चले देखिए, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं हमारे पास। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा होगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा आपका कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा का अधिकार और छठवा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर हमने समानता के अधिकार में देख लिया था कि अनुच्छेद 14 क्या बताता है कि आपको विधि के समक्ष क्या रहेगी, समानता रहेगी। दूसरा बताता है आपका अनुच्छेद 15 कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कानून किसी में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि लोक नियोजन में क्या रहेगी आपकी समानता रहेगी। और अनुच्छेद 17 क्या बताता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों को क्या किया जाएगा अंत किया जाएगा। उपाधियां वही दी जाएंगी जो भारत सरकार ने संविधान के अनुसार जो दी गई है, जैसे भारत रत्न, शौर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र जो संविधान के अंदर में दी जाती। ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा अधिकार है हमारा कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात आती है स्वतंत्रता है आपके पास, हम कहते हैं भाई हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं, है ना। क्या है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका अनुच्छेद 19। कौन सा है? अनुच्छेद 19। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना क्योंकि आपकी सारी स्वतंत्रता यही देता है और यही आपसे छीन भी लेता है ना। तो आपको अनुच्छेद कौन सा है आपका 19। अब 19 में सबसे पहले इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब इनमें क्या धीरे धीरे चीजें इंक्लूड होती जा रही हैं आपकी। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर फर्स्ट कौन सी स्वतंत्रता है वो देखिए आप। तो आप लिखना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी आएगी आपकी? वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता, क्या बोलते हैं इसको अपन? बोलने, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। आप हर किसी के सामने अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है ना। और आप बोलने के लिए कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इसी के अंतर्गत देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपसे पूछते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? प्रेस मतलब न्यूज। आपने देखा न्यूज चैनल वाले किसी से भी क्वेश्चन करते रहते हैं, आप ऐसा कर रहे हैं क्या करेंगे, तो उनको पूछने की स्वतंत्रता है। तो इसी के अंतर्गत जो फर्स्ट है इसी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता। कौन सी आएगी आपकी? प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो सुर्खियों में बना हुआ करंट में, क्या आपको पता है कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, कि हर किसी को अपनी मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? जैसे आपने देखा अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको याचिका को खारिज कर दिया कि सेम सेक्सुअल मैरिज को, कि मतलब समान लिंग वाले एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकार कानून ने कहा है कि व्यक्ति को अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया था। तो किसके तहत है? तो आप इसी में लिखोगे 19 फर्स्ट का ई, ये आपको जरूर याद रखना। ई के तहत मनपसंद
मनपसंद जीवन साथी, जीवन साथी चुनने का अधिकार, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार किसके तहत आया है आपका? 19A का सब डिवीजन नंबर कौन सा आपका? ई। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए, जब आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गई भाई, किसकी स्वतंत्रता मिल गई है? बोलने की। जब आप बोलेंगे तो फिर क्या होता है, कहते ना, जब हम पहले बोलना ही नहीं सीखते थे, अब बोलेंगे भी तो क्या अकेले दीवारों के अंदर थोड़ी ना बोलेंगे, अब हमें बोलने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। जब फिर धीरे धीरे हम क्या कहेंगे, संविधान कहता है आपसे कि दूसरा दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में आप, कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता मिल गई हमें? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब आप बिना किसी रुकावट के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। मतलब आप ऐसी जगह सभाएं कर सकते हैं जिससे ऐसे आप रोड पे बैठ के सभा नहीं कर सकते, आप शांतिपूर्ण कहीं भी बैठे रहिए आप सभाएं कर सकते हैं। अगला कौन सा होगा आपका? अगला संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो आप देखिए, जब सम्मेलन करेंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा? संगठन या एक संघ बना लेंगे हम। जब संघ बना लेंगे तो भाई अगला अधिकार चाहिए हमें क्या, कि अब हमें घूमने की भी स्वतंत्रता मिले। तो अगला अधिकार देता आपके भारत के राज्य क्षेत्र में, देखना, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें आपको घूमने की स्वतंत्रता है। जैसे आपने सुना होगा ना, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, पता पड़ा तमिलनाडु जा रहे हैं, है ना, इधर हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, क्या आपको कहीं किसी सरकार ने रोका? नहीं रोका जाएगा, है ना। मतलब आपको क्या है? घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है ना। अगला, जब आप कहोगे घूमने फिरने की स्वतंत्रता है तो अगला ही उसमें बताया गया है कि अब हम देखो कहीं कहीं जाते हैं ना, कई बार किसी का मन भर जाता है, मन भर जाने के कारण वो कहता है कि अब हमें यहीं रुक जाना है। वृंदावन में बहुत सारे लोग रुक जाते हैं आपके मंदिरों में, तो इसका अनुच्छेद है कि भारत में कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। कौन सा आपका? भारत में कहीं भी, कहीं भी रहने या बसने की स्वतंत्रता। आप देखिए मेरे प्यारे भाई, दोनों में अंतर बहुत डिफरेंस है, रहना और बसना। आप एक बात बताइए, आप कहीं 2-3 दिन के लिए जाते हैं, रहने के लिए जाते हैं कि बसने के लिए जाते हैं? रहने के लिए, कहना अभी तो हमने 2-3 दिन रहने के लिए यहाँ पर रूम ले लिया है, या आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं। बसना मतलब क्या होता है? परमानेंट बोरा बिस्तर बांध के लिए चले जाना, है ना। अब तो आजकल हम यही बस गए हैं। बसना मतलब जीवन यापन वहीं करना। जैसे मान लो आप किसी शहर में जाते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है तो आप वहीं बस जाते हैं, वो कहलाएगा क्या आपका? बसना, यानी परमानेंट रहना। और कुछ दिनों के लिए रहना, वो रहना ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप भारत में कहीं भी आप जा सकते हैं, रह सकते हैं और बस सकते हैं, ठीक है ना। अब जब रहेंगे बसेंगे तो उधर आप क्या करोगे? जीवन यापन तो करना पड़ेगा आपको। जीवन यापन करने के लिए सरकार ने कहा कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनने का अधिकार, कोई भी
कोई भी वृत्ति या आजीविका आजीविका चुनने का अधिकार। कौन सा आएगा आपका? कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनने का अधिकार। लिख लिया? कहने का मतलब है आप पूरे भारत में कहीं भी जाकर यानी पेशा बोले तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप अगर कहीं किसी मंदिर में जाकर पोंछा लगाना चाहते हैं, झाड़ू लगाना चाहते हैं, तो कोई नहीं रोकेगा, आप लगाइए। कोई भी काम करिए, बस इतना सा गलत काम नहीं करना है। नहीं तो आप कहो कि भाई हमें तो पैसा चाहिए था, रोजगार चाहिए था, कल से आप मर्डर करने के नहीं ऑर्डर ले लो 2-4, तो भाई ये तो कानून के कैसा हो जाएगा? खिलाफ हो जाए। मतलब आपको किसी की हिंसा नहीं करना है। नहीं तुम कल से मार कूटने का ठेका ले लो, भाई वो भी तो हम पैसा कमा रहे हैं उससे, वो इलीगल कहलाता है। आप अच्छे सब काम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने कितने प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी है? 6। कितने प्रकार की पढ़ी है? 6। अब देखिए अपन उनके बारे में 6 के बारे में जानते हैं सरल शब्दों में कौन कौन सी 6 स्वतंत्रता है। लिखनी थी आपने। अब देखिए सबसे पहली स्वतंत्रता है कि आप क्या करना सीखोगे? बोलना। क्या सीखे हो आप? बोलना। आपको बोलने दिया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन ये था कि बोलेंगे तो हम अकेले रूम में बैठ के थोड़ी ना बोलेंगे। अजय मोबाइल तो दिया नहीं है कि आप मोबाइल पे से बोल रहे हो। पहला है बोलेंगे। जब बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? तो उसके लिए हमें सम्मेलन करेंगे। क्या करेंगे हम? सम्मेलन। दूसरे में हमने क्या किया है? सम्मेलन किया है। जब हम सम्मेलन करेंगे तो भाई हमें संगठन बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? संगठन। बोलेंगे कहाँ बोलेंगे? सम्मेलन में। सम्मेलन में तो बोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? संगठन। ये ग्रुप बन जाएगा। जब ग्रुप बनेगा तो फिर हम उनके साथ कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घूमने जाएंगे। और जब घूमने जाएंगे तो वहीं पर कुछ लोग जो है हमारे रहने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कुछ लोग रहने लगेंगे और कुछ लोग क्या कर जाएंगे? वहीं पर बस जाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए जब बस जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो काम भी करेंगे। क्या करेंगे? काम करेंगे। मतलब वो अपना वहीं पर पेशा वगैरह करेंगे। पेशा मतलब आजीविका को चलाएंगे। ठीक है ना? ये हमारा अनुच्छेद है कौन सा? 19। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। इधर तक क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 20 आता है। कौन सा आता है आपका? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो आप लिख लीजिए इसके बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 20 आपसे कहता है कि इसका अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। इसमें आप लिखेंगे अपराधों अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार ये क्या है? तो इसमें आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। कितने प्रकार की दी गई हैं? 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली स्वतंत्रता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। कितनी बार सजा मिलेगी? एक बार। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो किसी ने चोरी की है तो जब भी वो पुलिस के सामने से जाए पुलिस उसको कर ले, तुम चोर थे, तुमने चोरी की थी ना पहले, आ जाओ अब जेल में बैठ जाओ। फिर बेचारा बाहर निकला फिर उसको अंदर कर दे। ऐसा नहीं। हर किसी को अपराध के लिए कितनी बार सजा मिलेगी आपकी? एक बार सजा मिलेगी। यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए, किसके लिए? अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है ना? अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी? एक सजा मिलेगी। एक ही बार सजा मिलेगी आपकी। ठीक है ना? दूसरा बताया है अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। मतलब आज आपने अगर किसी का मर्डर किया है तो आपको आज का कानून क्या कहता है उसके तहत सजा मिलेगी। ऐसा नहीं
कि मान लो 2025 में जाके संविधान चेंज हो जाएगा, फिर आपको नए संविधान के तहत आपको सजा मिलेगी, नहीं। अपराध के समय, इसमें क्या बताया गया है, अपराध के समय जो कानून है, जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, उसी के तहत सजा दी जाए। ठीक है ना, कि आपने जिस समय जो गुनाह किया है उस समय संविधान क्या कहता था, क्या कानून था, उसके तहत आपको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। कितने पॉइंट हो गए, 2। यानी एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा, अपराध जिस समय किया गया है उस समय जो कानून था उसके तहत ही आपको सजा दी जाएगी। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आप तीसरा कहोगे, गवाही देने के लिए, स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब इसका मतलब इतना सा है कि आप किसी के लिए या स्वयं के लिए के विरुद्ध, मतलब आप किसी और के लिए फेवर में नहीं बोल सकते, आपको जो बोलना है बोलेंगे। इसलिए आपने सुना होगा, जब भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि मैं गीता जी की कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब आप जो कहने गए हैं वो सही बोलेंगे। पर आपको पता, जे भी अधिकार होता, अगर आपके पास वकील नहीं है, क्या नहीं है, वकील नहीं, तो आप अपना केस खुद लड़ सकते। ठीक है ना, तो जे अधिकार कौन सा है हमारा, अनुच्छेद 20। तो आपको याद रखना, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। ठीक है ना, अब हम आता है बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार, अनुच्छेद 21। कौन सा आता है आपका, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जी क्या है, जे है भैया आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया जा रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या आता है कि आपको भारत में जीवन जीने की स्वतंत्रता है, आप जीवन यापन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपके प्राण नहीं लिए जाएंगे। क्या नहीं लिए जाएंगे, आप कहीं भी घूमो, जैसे आपने देखा धारा 144 लागू हो जाती है तो किसी का मर्डर थोड़ी होता है। कुछ जो है आपकी मौलिक अधिकार जो है उनको छीन लिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ अधिकारों को कभी भी नहीं छीना जा सकता है। कौन सा, तो याद रखना, जब भी आचार संहिता लगती है, जैसे आप ना घरों में बंद कर दिया जाता है, आपके जिस और सारे अधिकार थे 19 के तहत, तो आप कहीं भी आवागमन कर सकते थे, है ना। लेकिन इस समय कोई आवागमन नहीं होता आपका, आपको घरों में अंदर कर दिया गया था, लेकिन आपको क्या मार दिया गया था, नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये आपके पास हमेशा रहती, यानी किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते। देह मतलब शरीर को कष्ट नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, देह, जैसे आपने देखा पुलिस जो है थाने में भी ले जाती है, थाने में आपको क्या जान से मार देती है क्या, वो खाना खाने के लिए देती है कि नहीं देती है, तो मतलब प्राण भी नहीं लिए जाएंगे, देह मतलब शरीर को भूखा प्यासा भी नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, अनुच्छेद 21 के तहत आ रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना, आगे लिखिए अब आता है अनुच्छेद 21 जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी में आएगा आपका लिखना अनुच्छेद 21 का सब डिवीजन नंबर ए। ये क्या कहता है, तो लिखना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना पड़ेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी? आपकी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना? ये कब जोड़ा गया है आपका? तो ये जोड़ा गया है आपका, लिख लेना आप, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब जोड़ा गया आपका? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आगे लिखिए। अब अनुच्छेद हो गया हमारा 21। अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद कौन सा आता है आपका? 22। ये क्या कहता है आपसे? तो इसमें लिखना आप, गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में स्वतंत्रता। इसमें गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में स्वतंत्रता। क्या है जी आपका अनुच्छेद 22? कैसे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्यों आपको नजरबंद कर दिया जाएगा? ठीक है ना? अब देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। कभी कभी सरकार को या पुलिस को ऐसा लगता है कि आपके लिए खतरा है बाहर का, या मान लीजिए अगर आप कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आपके पीछे कुछ लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं और आपकी तलाश जारी है, तो पुलिस आपको, और उसको ऐसा लगता है कि अगर आपको बता देगी तो हो सकता और आप घबरा जाएं, इसलिए आपको बिना बताए पुलिस गिरफ्तारी में ले सकती है। ठीक है ना? और जब पुलिस आपको गिरफ्तारी में ले लेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे ना कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो कुछ दिनों तक आपको अगर पुलिस को सही नहीं लगता तो आपको नहीं भी बताएगी। ठीक है ना? लेकिन बाद में चल के पुलिस आपको बताएगी कि हमने आपको क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं गिरफ्तार कर लिया। और आपको पता ही है, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, आपको पहले क्वेश्चन क्यों होता है, हमने क्या किया, हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपको घर में ही बैठा दिया जाता है, तो घर में बैठाना मतलब क्या किया जाता है? नजरबंद किया जाता है। मतलब आप मोहल्ले वाले, है ना, आपके जो आसपास के क्षेत्र, आप कहीं भी आपका आवागमन नहीं होगा। आपको केवल एक घर में जाके बैठा, या तो आपको जेल में बैठा सकते हैं वो आपको, या फिर कहाँ बैठा सकते हैं? आपके घर में ही। घर में बैठा दिया जाएगा, चारों तरफ पुलिस लगा दी जाएगी, मतलब आपको क्या कर दिया जाएगा? नजरबंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना? उसके संबंध में आपको स्वतंत्रता है कि आप जान सकते हैं कि आप किस पर्पस के लिए या किस कारण आपको गिरफ्तार किया गया है या आपको नजरबंद किया गया है। ठीक है ना? इतना सा याद रखना आपको कि नजरबंद या गिरफ्तारी के संबंध में कौन स्वतंत्रता है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस वालों से जान सकते हैं कि हमें ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है। ठीक है ना? आगे देखिए अब अगला आता है आपका आर्टिकल 23। कौन सा आएगा आपका? अनुच्छेद 23। सॉरी, यहां तक हमारे कौन कौन से अनुच्छेद हो गए? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो गया है? स्वतंत्रता। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 3 अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और 22। कितने हो गए? 4। ठीक है ना? 19 में हमने देखा था 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। 20 में हमने देखा था कौन सा था आपका? तो 20 में बताया गया अपराधों की सिद्धि, दोष सिद्धि का अधिकार। 21 में हमने देखा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में हमने क्या देखा? तो 22 में देख लिया हमने गिरफ्तारी और नजरबंदी के संबंध में स्वतंत्रता। अब आता है आपका अनुच्छेद, लिख लीजिए आप, सॉरी, अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार होगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अब कैसे शोषण होगा? अगर अब इसको हम देखें तो देखिए, अभी इधर आपको जेल में डाला गया, कहाँ डाला जा रहा था? जेल में। अगर मान लो आपके साथ कुछ गलत होता है, क्या होता है? कुछ गलत होता है तो आपका शोषण ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या शोषण होगा, इसमें क्या बताया गया है? ठीक है ना। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें सबसे नंबर पे फर्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 23। कौन सा आएगा आपका? अनुच्छेद 23 यानी 23। इसमें क्या बताया गया है? तो आप लिखना अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध। तो इसमें आप लिखना मानव के दुर्व्यवहार, मानव के साथ, मानव के साथ बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार एवं बलात् श्रम, बलात् श्रम पर प्रतिबंध। किस पर प्रतिबंध लगाया गया आपका? बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहने का मतलब इतना सा है कि जो आर्टिकल 23 है ये बताता है कि आपने देखा पहले बंधुआ मजदूर बनते थे। कैसे बनते थे? बंधुआ मजदूर का मतलब इतना सा होता था कि अगर आपने किसी से एक बार पैसा ले लिया तो आजीवन तुम्हें उनके उधर काम करना पड़ता था। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं। पहले क्या होता, अगर आपने पैसा ले लिया तो आपको उनके इधर काम करना पड़ता था। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं, अगर आपने पैसा लिया है उधर तो आप दुनिया में पूरे भारत में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं और उनका पैसा लौटा सकते हैं। ठीक है ना। यानी आप इसके तहत कहोगे कि किसी को आप बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकते, यानी दास प्रथा का अंत कर दिया गया है। किसका अंत कर दिया गया है आपका? दास प्रथा का अंत। किसका अंत हो गया आपका? दास प्रथा का अंत कर दिया गया है। मतलब इधर बंधुआ मजदूरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बंधुआ मजदूर पर क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया। आप मतलब आप किसी के बंधक नहीं रहे। ठीक है ना। इतना समझ में आया? ये किससे संबंधित है आपका? मानव के साथ, यानी बलात् श्रम, मतलब श्रम के लिए आप ऐसे किसी को फोर्स नहीं करोगे कि आप उसको मजदूर बना लो आप। ठीक है ना। अगला लिखिए आप। अब अगला जो अनुच्छेद आता है आपका, इसी में बताया गया है 23 आपका, और 24 में देखना आप। तो आर्टिकल जो 24 है, कौन सा है आपका? अब आएगा आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। तो इसमें बताया गया आपका, लिखना आप, बाल श्रम पर प्रतिबंध। किस पर प्रतिबंध बताया गया है? बाल श्रम पर प्रतिबंध। कि आप कहोगे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको आप कारखानों, फैक्ट्रियों या खदानों में काम नहीं करवा सकते। आप लिख लेना, इसमें क्या बताया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, मतलब देखो 6 से अगर छोटे हो जाएंगे तो बच्चे ही हैं अभी आपके, तो आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से कारखाने या खदान, फैक्ट्री आदि में काम नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। आप देखिए, आप कहते हो कि इधर तो वो कह रहे हैं कि आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से काम नहीं करा सकते, और उधर ही अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, मतलब आपको उनको शिक्षित करवाना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो हमने तो देखा है बच्चों को काम करते हुए, लेकिन आपने काम करते देखो कि चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, होटल पे काम कर, देखो भाई ऐसा है कि सबको जीवन यापन तो वो भी करेंगे, आपका काम करने की स्वतंत्रता उनको भी है, नहीं तो भूखे नहीं मर जाएंगे वो आपके।
हाँ, ऐसे है कि भारी भरकम काम जहाँ जीवन खतरे में जा सकता है वहां काम नहीं करा सकते आप, लेकिन ऐसे काम कर सकते हैं छोटे मोटे जिससे उनका रोजी रोटी चलती रहे। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया आपका, बाल श्रम पर प्रतिबंध बताया गया है। बाल श्रम मतलब आप कारखाना फैक्ट्रियों में उनसे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है ना। अब अगला देखिए आप, तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद हो गया है, 24 हमने पढ़ दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अधिकार आए आपके पास, 2। अनुच्छेद 24 क्या कहता, 23 कहता है आपसे कि बलाश्रम पर प्रतिबंध यानी दास प्रथा का अंत कर दिया गया, बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र कर दिया गया आपका। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है आपका आर्टिकल, तो उसमें बताया गया बाल श्रम पर प्रतिबंध यानी बच्चों से काम नहीं करवा सकते आप। ठीक है ना, इधर तक हमने देख लिया। अब जो अगला अधिकार आता है आपका, बोले कि आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा आता है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार आ गया हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28, कहां से कहां तक है, 25 से लेकर 28 तक। ठीक है ना। अब इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 कहता है आपसे अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। किसको मानने की स्वतंत्रता, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। अब आप कहोगे क्या है अंतःकरण, कहने का मतलब है, पहले आप लिखिए इसको, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब इतना सा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसको मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पिताजी हैं, मान लो वे हनुमान जी के भक्त हैं, तो पता पड़ रहा है उनके बच्चे शंकर जी के भक्त, मान सकते हैं ना, पूजा भी कर सकते हैं, है ना। तो आप कहने का इतना सा मतलब है, आपके मन में जिस भी धर्म को मानने की इच्छा है आप उसको स्वतंत्र रूप से अपना सकते हैं। तो इसको में अपन लिखेंगे कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। लिख लिया। अब देखो, आप कहोगे कि धर्म को मानेंगे भैया, मान लीजिए मेरी इच्छा तो माता को मानने की हो रही, अब मैं मान लिया मैंने। अब एक बात बताओ, आपने इमेज मन में बनाई, अब मन की भावनाएं बाहर भी तो आएंगी कि नहीं आएंगी। मान लीजिए मेरे अंदर जो चल रहा है, मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, मुझे मूर्ति बनानी, क्या बनानी है, मंदिर भी तो बनवाऊंगा मैं। तो अब अगला देखिए, पहले तो अभी आपने मान लिया धर्म को, जब मन में माना है कि मन में बसा के तेरी मूर्ति, अब उतारू मैं कैसे गिरधर तेरी आरती। अब आरती उतारने के लिए तो क्या चाहिए, मंदिर भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दूसरा आपका आएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, ये 25 समझ में आया आपको। अब 26 क्या कहता है आपका कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब देखिए, आप कहोगे मंदिर बनेंगे कैसे, चंदा तो लेना पड़ेगा सबसे। तो आप देखो नवरात्रि की झांकी लगती है तो सबसे रसीदें काट दी जाती हैं आपकी, मतलब प्रबंध कर रहे हैं ना, धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, प्रबंध कैसे होगा, पैसे का प्रबंध।
ठीक है ना। तो आपको याद रखना, इसमें हमने धर्म को माना है, इसमें उसको मानने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप। इसलिए आपको देखो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्मों को छोड़ दी गई, सब धर्म अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 देखिए, अनुच्छेद 27 क्या कहता है आपका? धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति। धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति मतलब आपने सुना होगा कि मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता है ना। तो मतलब अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। कि अगर मान ली धर्मों मंदिरों की कोई इनकम हो रही है, आपकी चढ़ोतरी हो रही है, उससे अगर भंडारे चल रहे हैं, ठीक है ना, और अगर भंडारे कोई करवा रहा है तो क्या बताइए, मंदिरों पर टैक्स लगता है क्या आपका? नहीं लगता है। तो इसमें यही बताया, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से क्या कर दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया है। अब आपका लास्ट बचा हुआ है अनुच्छेद कौन सा? 28। अनुच्छेद 28। अब देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है, लिखना है इसमें आप कि शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं तथा धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने से छूट। शैक्षिक, देखना, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं तथा धार्मिक प्रार्थनाओं में शामिल होने से छूट। तो देखिए, ये जो हमने पढ़ लिया है, आखिरी का पॉइंट आपको समझना है। आपने देखा शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं, कहने का मतलब है आप शैक्षिक संस्थान, स्कूल वगैरह चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, तो आप वहां पर किसी एक धर्म पर फोर्स नहीं कर सकते। नहीं पता पड़ रहा है आप पढ़ने के लिए बच्चे और कुछ आए, आप उन्हें धर्म ही धर्म पढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा आप शैक्षिक संस्थाओं में नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी धर्म की प्रार्थना अगर हो रही है, ठीक है ना, तो आप उसमें जाने न जाने के लिए कैसे हैं, स्वतंत्र। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 28। तो हमने पढ़ लिया कितने, कौन सा पढ़ रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पहला कौन सा आपका? अनुच्छेद 25, अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता। आप मन में किसी भी धर्म को, भगवान को मान सकते हैं। जब मन में मानेंगे तो मूर्ति को भी साकार करेंगे। मतलब अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था, आप पैसों की भी अरेंजमेंट करेंगे, मंदिर बनवा सकते हैं आप। अगला कौन सा है? अनुच्छेद 27, धार्मिक अभिवृत्ति हेतु कर से मुक्ति। अब आप अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो आपको सरकार उस पर टैक्स भी नहीं लगाएगी। फिर अनुच्छेद कौन सा है आपका? 28, शैक्षिक संस्था में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अगला, धार्मिक प्रार्थना में आपको शामिल होने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आज हमने कौन कौन से अधिकार पढ़ लिए? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और कौन सा हो गया आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किसको, जो आपको बताया शिक्षा का अधिकार और
लास्ट कौन सा आता है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है,